अस्सलाम वालेकुम आप सबको फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस की टाइप, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हम उसमें देखेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते किसे हैं, उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, उसकी एग्जांपल देखेंगे, रियल लाइफ में एग्जांपल देखेंगे और फिर उसको कोड करके भी देखेंगे कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो बहुत शुक्रिया। चलते हैं टॉपिक की तरफ। जी, आज का हमारा टॉपिक है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, व्हेन अ बेस क्लास हैज़ अ चाइल्ड क्लास एंड इट्स चाइल्ड ऑल्सो हैज़ अ चाइल्ड, मीन्स टू से कि एक बेस क्लास है, उसकी एक पेरेंट क्लास है, सॉरी चाइल्ड क्लास है, और उसकी आगे फिर एक चाइल्ड क्लास है। नहीं समझे, दोबारा बताता हूँ कि जब एक बेस क्लास से एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट की जाती है, एक पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास, एक बेस क्लास से एक ड्राइव्ड क्लास जो है ली जाती है, तो वो जो ड्राइव्ड क्लास होती है, वो जो चाइल्ड क्लास होती है, अगर उससे एक और क्लास इनहेरिट हो जाए, अगर उसकी एक और चाइल्ड क्लास हो जाए, मतलब एक और क्लास उससे इनहेरिट हो जाए, मतलब ए क्लास है, बी क्लास है और सी क्लास है, हमारे पास 3 क्लासेस हैं। हमारी जो ए क्लास है वो है बेस क्लास, उससे इनहेरिट करते हैं हम बी को। ठीक है, और इस तरह बेस क्लास हो गई ए और चाइल्ड क्लास हो गई हमारी क्लास बी। ठीक है, तो हम एक और क्लास लेते हैं सी जो हमने ली हुई है, उसको हम इनहेरिट कर देते हैं क्लास बी से। अब हुआ क्या, ए क्लास से बी क्लास इनहेरिट है, बी क्लास से सी क्लास इनहेरिट है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जब इनहेरिटेंस जो है वो मोर देन वन चाइल्ड हो जाए, मतलब कि एक ही इनहेरिटेंस, एक क्लास इनहेरिट है, दूसरी क्लास उससे एक और क्लास इनहेरिट हो जाए, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, एक बेस क्लास, उसकी एक चाइल्ड क्लास, आगे उसकी एक और चाइल्ड क्लास, आगे उसकी फर्दर भी हो सकती हैं, तो ये टाइप कौन सी होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं इसे। ठीक है, मीन्स वन बेस क्लास हैज़ अ चाइल्ड क्लास, मतलब पहली बेस क्लास की एक चाइल्ड क्लास है, विच इज़ ऑल्सो अ बेस क्लास। इससे मुराद, दोबारा इसके बेस क्लास होने से मुराद ये है कि इससे एक और क्लास जो है वो इनहेरिट की गई है, मतलब कि जो हमारी बेस क्लास की चाइल्ड क्लास है उसकी भी आगे एक चाइल्ड क्लास है। तो इस तरह ये बन जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं पहले, तो फर्दर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है, क्लास ए है हमारे पास, क्लास बी है और क्लास सी है, 3 क्लासेस हैं। हमने ए क्लास से इनहेरिट कर दिया है क्लास बी को, जो कि हमारी क्लास है क्लास बी ड्राइव्ड फ्रॉम वन बेस क्लास ए, मतलब कि जो हमारी ड्राइव्ड क्लास है बी, वो एक ही क्लास ए से इनहेरिट है ओनली, मतलब कि इसमें 2-3 कंडीशंस होती हैं। जो हमारी पेरेंट क्लास है वो सिर्फ एक ही चाइल्ड की क्लास हो, पेरेंट क्लास होगी। चाइल्ड क्लास है उस, वो भी सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास इनहेरिट होगी, चाहे वो वन पेरेंट भी, यहाँ पे आप देख रहे हैं बी है या सी है। अगर इनमें से कोई ऐसी क्लास हुई जो जिसके 2 पेरेंट हुए या जिसके 2 चाइल्ड हुए डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ऐसे है कि जैसे ए क्लास का बी है, बी का सी है, तो ऐसे हो जाता है, इसी को ही मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन इससे डायरेक्ट किसी भी चाइल्ड से 2 क्लासेस ना इनहेरिट होती है, ना कोई क्लास 2 क्लासेस से इनहेरिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास है क्लास बी। ठीक है, ये क्लास बी है, ए है, और ये है क्लास बी। क्लास बी को हमने इनहेरिट किया हुआ है क्लास ए से, यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ में मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद हमारी जो क्लास सी है उसको इनहेरिट किया हुआ है क्लास बी से। तो मतलब कि हमारी जो 2 क्लासेस हैं, यहाँ पे 2 ही क्लासेस पेरेंट हैं, 2 ही क्लासेस चाइल्ड हैं। तो ये भी एक सिंपल सा फार्मूला है, जिसको मतलब आप पंजाबी में जुगाड़ कह सकते हैं, कि हमारी जितनी क्लासेस होंगी तो उसमें से एक को माइनस करके आप देख लें कि उतनी ही चाइल्ड होंगी और उतनी ही पेरेंट क्लासेस होंगी। जब ये फार्मूला अप्लाई हो जाए तो समझ लें कि वो क्लास जो है मल्टी लेवल क्लास है, सॉरी वो जो है इनहेरिटेंस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आपके 3 क्लासेस हैं, 3 में से एक माइनस करें 2 बनते हैं, तो यहाँ पे 2 ही हमारे चाइल्ड हैं और 2 ही हमारे पेरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, अगर ऐसी यहाँ पे 5 क्लासेस होती हैं तो 5 में से एक माइनस करें 4, तो इसी तरह वो 4 पेरेंट होंगी टॉप 4 वाली, और जो लोअर 4 हैं वो 4 चाइल्ड क्लासेस होंगी, मतलब इनहेरिटेड क्लासेस होंगी वो। ठीक है, ये एक फार्मूला है
जो हमारा हम जनरली देख सकते हैं, बट प्रोफेशनली जो है वो यही है कि हमारे जो 3 क्लासेस हैं, तो एक क्लास दूसरी क्लास की पेरेंट है, दूसरी क्लास तीसरी क्लास की पेरेंट है। जब ऐसा फार्मूला अप्लाई हो जाए तो आप कंसीडर करें कि उस वक्त जो है हम देख रहे हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कोड की एक एग्जांपल देखते हैं, कोड करके इसको कि ऐसा इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ये हम आगे जी कोड करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले कोड को स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड आईओस्ट्रीम। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे कुछ शायद इशू आ रहा है मेरा, तो जो यहाँ पे रेड एरर आ रहा है, ठीक है। बहरहाल इसको हम बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंक्लूडिंग आईओस्ट्रीम हम यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट वगैरह के लिए, सी आउट सीन के लिए। और उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एंड देन क्लास हमने ली एक पर्सन की, जिसमें हमने एक पब्लिक लिया है फंक्शन और एक लिया है प्रोटेक्टेड। ये दोनों हमने प्राइवेट इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्राइवेट जो है इनहेरिट नहीं होता, तो वो सिंपल सी बात है कि हमें कोड को लेंथी करना था। यहाँ पे हम पब्लिक हमारे पास इस फंक्शन है और एक प्रोटेक्टेड। आप सब जानते हैं कि प्रोटेक्टेड जो है वो इनहेरिटेंस में फर्दर जो है यूज़ किया जा सकता है, मतलब इनहेरिट हो जाता है, जबकि प्राइवेट जो है वो नहीं होता क्लास से बाहर। लेकिन प्रोटेक्टेड जो है जब इनहेरिटेंस हम यूज़ करते हैं तो जो क्लास इनहेरिट होती है वो भी प्रोटेक्टेड फंक्शन को यूज़ कर सकती है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। देखें क्लास पर्सन है, उसके बाद हमारे पास एक क्लास है, यहाँ पे हम ले लेते हैं जी क्लास, हमने पर्सन ही लिखा हुआ है स्टिल। यहाँ पे हम क्लास ले लेते हैं स्टूडेंट की, ठीक है। तो इसको हम इनहेरिट करते हैं पब्लिक पर्सन से, ठीक है, पर्सन, ठीक है। ये हमारी क्लास पर्सन से हो गई फर्स्ट वाले से। इसके जितने भी दो हमारे पास फंक्शन है इसमें, नेम 1 और नेम 2, तो ये दोनों जो फंक्शन है ये हम यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। जो हमारी क्लास है स्टूडेंट उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जी हमारे पास एक और क्लास है जिसका हमने नाम स्टिल चेंज नहीं किया है। यहाँ पे भी हम इसको ले लेते हैं, वहाँ पे हमने स्टूडेंट लिया, यहाँ पे हम ले लेते हैं टीचर, ठीक है जी। टीचर की क्लास है, इसको हमने इनहेरिट कर दिया है पब्लिक स्टूडेंट से, ठीक है। ये हमारे पास क्लास होगी, ठीक है। अब ये हमने इनहेरिट कर दिया है इन सब को। अब ये क्लास जो है टीचर की, ये स्टूडेंट से इनहेरिट है, ठीक है। और जो क्लास है स्टूडेंट पब्लिक पर्सन से इनहेरिट है, और पर्सन जो है वो हमारी पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो अब ये जो रिलेशन बन रहा है ये बन रहा है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट जी हम क्लास लेते हैं टीचर का, ऑब्जेक्ट डॉट टीचर, ओह सॉरी, टीचर का ऑब्जेक्ट हमने लेना है, ठीक है, ले लिया ऑब्जेक्ट डॉट। यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं फंक्शन 3, ठीक है, बिकॉज वो हमारा जो है आ रहा है वहाँ पे इसमें, ये जो हमने यूज़ किया हुआ है फंक्शन 2 मतलब क्लास 2 स्टूडेंट में फंक्शन 3, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सा लिया है फंक्शन 3, हमने टीचर के लिए इनहेरिट कर देखना है। ये देखिए जी ये हमारा हो गया। अभी शायद मेरा कुछ इशू आ रहा है, इस वजह से मैं इसको रन तो नहीं कर पाऊँगा, बट ये बिकॉज ये इसके कलर से पता चल रहा है कि यहाँ पे मेंशन हो गया है, इसलिए ये हमारा जो है बिल्कुल कोड ठीक है। किसी वजह से यहाँ पे कोई एरर है, मैं इसको बाद में ही देखूँगा, इसको सॉर्ट आउट करते थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए सॉरी फॉर दिस, बट ये मैं इसको रन तो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप इसको देख सकते हैं ये बिल्कुल सही है फंक्शन। और इनहेरिटेंस आप ये यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे स्टूडेंट का फंक्शन जो है पब्लिक पर्सन से है, और जो टीचर है ये स्टूडेंट से इनहेरिट की गई है क्लास दोनों। ये क्लासेस भी बिल्कुल ठीक है, ये फंक्शन आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ जहाँ से आप इस कोड को डाउनलोड कर लें, ठीक है दोस्तों। तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट हमारी
लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस को। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अगेन